की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। ये पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर कहा यही जा रहा है कि जी वहां पे जो टेररिस्ट हैं उनको मारा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में नुकसान कर रहे हैं या पाकिस्तान में आकर और लोगों की जानें ले रहे हैं। लेकिन ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं, और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत कहेंगे? बट तो वार्निंग दे दो, वायरल होना चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तानी, अब जाओ वहां पर फेसबुक पर इसके सिर्फ 25,000 है, इसको फॉलो करो। पीएचडी का थीसिस भी किया हुआ है, सो आई नो ये कब कहाँ से क्या बोल रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये सुनिए कहते क्या है। मिलकर यूनिस्वा के साथ वहां पर हादी का किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर, या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। सुने में इस बंदे की अक्ल होगी लेकिन इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठने लगी हैं। दरअसल इनका काम यही, इनके जो फौजी जनरल है वो पैसा ले लेते हैं और फिर जिससे पैसा लेते हैं उसका काम करते हैं। ऐसे इन्होंने अमेरिका से पैसा ले लिया था और सोवियत संघ ने जब हमला किया अफगानिस्तान पे तो ये जिहाद करने लगे और उसका नतीजा ही आज तक भुगत रहे हैं। इसी तरह से फिर बाद में इन्होंने दोबारा पैसा ले लिया और फिर तालिबान के खिलाफ ही जिहाद करी इन्होंने, इनकी फ़ौज ने, और उसका नतीजा भी आज तक भुगत रहे हैं। यही सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना को ही अब वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं। इनके वो लोग जो इनको एक ज़माने में सपोर्ट करते थे वो भी अब इसके अगेंस्ट हो गए। खासकर मुनीर ने जिस तरह से अब आके बिल्कुल कब्जा कर लिया है और वो जाने को तैयार नहीं, उसको लेके भी पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा नाराज़गी, इसलिए इस तरह की बातें उठने लगी हैं। तो यही सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा है इसको लेके, और आपको आप क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। ये पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर आलिम हैं, क्लैरिक हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड श्रूड पॉलिटिशियन ही इज़। और मेरा जो है इनसे इस तरह की मेरी इनसे अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इनकी जमात के ऊपर मैंने एक पीएचडी का थीसिस भी किया हुआ है, सो आई नो ये कब कहाँ से क्या बोल रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये सुनिए कहते क्या हैं। ये तो पाकिस्तान की फ़ौज की सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हैं इस सेंस में कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। सुने जरा। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत कहेंगे? समझ रहे हैं बात को? बेसिकली इन मौलाना साहब का पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ही इज आउट ऑफ पावर, ये पावर से बाहर है। तो ये एक तो ये ज़हन में रखें चीज़। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि मैं ये भी समझता हूँ कि ये ही अंडरस्टैंड्स दिस कि वो आज से पावर में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको थोड़ा टफ टाइम दिए रखा है माजी के अंदर, तो वो समझते हैं कि हमें थोड़ी सी एक टफ लाइन लेनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन उससे बड़ी बात ये हुई कि कुछ दिन पहले एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने कुछ पाकिस्तानी क्लैरिक से गुफ्तगू की और उसमें जारी बात है इन उलमा को नहीं बुलाया गया। तो ये अब वो थोड़ा सा अपना बदला भी ले रहे हैं कि यार ये हमें जो है वो नहीं बुलाया और ये देखे ना ये क्या करते हैं फील्ड मार्शल साहब, और ये वो मतलब समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये एक चीज़ जो है वो दिस इज़ व्हाट आई सी। और फील्ड मार्शल ने वहाँ पे बहुत सारी बातें की इन टर्म्स ऑफ उलमा के साथ, पाकिस्तानी उलमा के साथ।
अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है, अगर तुम वहां पे हमले करोगे तो। समझ रहे हैं? अब ये जरा चीज आप देखें। अब ये उलमा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि इन्होंने जानें नहीं दी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की स्टेट और सिस्टम की सपोर्ट करते हुए जानें भी दी हैं। लेकिन उसको देखें कि अगर जानें दी हैं तो क्या करना चाहिए भाई। फिर उसका ये तरीकाकार थोड़ा ही है कि आप जो है वो मुखालफत कर जाएं हुकूमत की। और ये जो अभी यूएन की रिपोर्ट अभी आई है उसमें तो अफगानिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा गया कि तालिबान रजीम जो है वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कहते हैं उनके बारे में। ठीक है जी, लेकिन फौज जो है वो अगर मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक कह लीजिए कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी हैं और उसके साथ साथ एक जाने पहचाने और पुराने पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो जी मौलाना फजलुर रहमान का इस वक्त एक स्टेटमेंट जो है वो काफी वायरल हो रहा है, लोग उसके ऊपर काफी बात कर रहे हैं और कई लोगों ने तो खैर अभी तक उसके ऊपर वीडियो भी बना दी है, तो हमने सोचा चलो हम भी बात करते हैं। मौलाना साहब का कहना यह है कि जी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है या जो मुसलसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि जी हम अफगानिस्तान में अंदर जाकर जो ठिकाने हैं टीटीपी के उनको निशाना बनाएंगे, उसके साथ ही साथ जो है अफगानिस्तान में अटैक्स किए जाएंगे और किए जा भी रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि जी वहां पे जो टेररिस्ट हैं उनको मारा जा रहा है जो कि पाकिस्तान में नुकसान कर रहे हैं या पाकिस्तान में आकर और लोगों की जानें ले रहे हैं। लेकिन ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं कि जी यही कुछ तो भारत भी हमें कहता है और भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली इसी साल मई में यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में उन पर किया था। तो मौलाना साहब की ये बात जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बात अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे चैनल पे हमने कई बार ये बात की है, कई बार हमने ये बात जो है वो डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पर और कई दूसरी जगह जहां भी मैं किसी चैनल पे जाती हूँ मैंने भी की है और मेरी तरह के जो दूसरे यहाँ पर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट रहते हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी ये बात कई बार की है कि अगर आप जो है वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे और अफगानिस्तान में आप कहेंगे कि जी हम टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान का साथ दे और इन लोगों को रोके जो कि पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में लोगों की जाने जाती हैं, तो अगर यही डिमांड जिस वक्त के भारत पाकिस्तान से करता है